जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूं, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही हो गए। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचाकर रखा तो दो हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से जिसमें करना है वो दोना, कागज जो भी चीज आप लेकर जाते हो, प्लेट वगैरह वो साथ में लेकर जाओ। 6 दिए लेकर जाओ। 6 दिए शंकर जी के मंदिर में नीचे लाइन से रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, बाबा की पूजन आराधना वापिस करो। 5 दिए प्रज्वलित कर लें। 6ठे नंबर का दिया जलाना नहीं है, जमीन पे जरूर रखना। बाबा की पूजन करने के बाद में प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया है जिसको जलाया नहीं उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना बाबा, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करना बाबा, तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं, तू कृपा करना बाबा, किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझे झुकने मत देना, तेरे दरवाजे की आस लगाकर आई हूं, तू करुणा करना बाबा। विनती कर कर एक दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर जब घर आओ, घर के दरवाजे में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर अपने घर की ओर मुख कर कर बैठ जाओ। अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर बैठो। दिया लगा दो, जो 6ठे नंबर का दिया लाई हो उसको प्रज्वलित करो। प्रसाद का हिस्सा जो घर के अंदर लेकर गई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा है उसे तुम्हें खाना है। उसमें से प्रसाद ना बच्चों को ना किसी को भी नहीं देना है, केवल जो व्रत करने वाला व्यक्ति है अपने हिस्से का प्रसाद अपने को ही पाना। प्रसाद का हिस्सा खाकर फिर भोजन करो, बाबा का स्मरण करें। ऐसे 5 व्रत पूर्ण हो। जब 5वां व्रत हो तब एक नारियल, बन सके तो 108 फूल की पंखड़ी, पुष्प, चावल जो तुम ले जा सकते हो, नारियल के साथ भेंट आदि लेकर बाबा की जैसी पूजन हर सोमवार करी वैसी ही करें। नारियल समर्पित कर कर एक एक फूल की पंखड़ी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा को समर्पित कर दें। विनती कर लें नारियल और भेंट देते समय, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, झोली भरना, कृपा करना, विनती कर कर। 6ठे नंबर का दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर वापिस आओ। दिया जलाकर जो विनती बाबा के मंदिर में करी वही अपने दरवाजे की चौखट पर 5वें दिन अवश्य करें, 5वें सोमवार, और व्रत पूर्ण करें। 3 महीने बाबा का उस व्रत का इंतजार करें। वैसे तो विश्वास है 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाबा 1.5-2 महीने में ही कृपा कर देता है। यह पशुपति व्रत है। शिव मंदिर में करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना, पशुपति व्रत की महत्वता। एक पाशुपत्य अस्त्र भी है जो भगवान देवादिदेव महादेव ने राम जी को भी दिया था, भगवान कृष्ण के पास भी था। यह पशुपति व्रत है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। कोई कहे कि 3-4 बार व्रत करना पड़ेगा, कोई कहे ऐसे व्रत करना पड़ेगा। व्रत का जो नियम है वो आपको बताया। दुनिया के लोग आजकल पशुपति व्रत का इतना ढोंगा प्रपंचा कर दिए हैं। नए लोगों ने अपनी अपनी पीठ से बता कर कि सुबह ऐसे नहाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। फालतू का आडंबर बिल्कुल शंकर भगवान को पसंद नहीं है। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है। शंकर की भक्ति जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो। कोई तुमसे कह दे कि तुम तो गलत तरह से जल चढ़ा रही हो, तुम तो ऐसे जल चढ़ा रही हो, ना ना, तुम्हारा मन करे वैसे शिव की भक्ति करो। मेरा बाबा दिखावे से कभी नहीं देता, मेरा बाबा दिल देख कर देता है।
हृदय देख कर देता है। शिव की भक्ति मूल तत्व सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। शिव की भक्ति भगवत स्मरण करने वाला, ये सुखता देता, यह आनंदता देता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। समय आया, भगवान देवादिदेव महादेव जो आनंद की राशि है, पशुपति नाथ बनकर उन्होंने संहार किया तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। एक विदल उत्पल नाम के 2 असुर हुए जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक मारकर संहार किया था, तो शिव जी का नाम पड़ गया था कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, और एक बेलपत्र के ये 2 पत्ती के बीच में, आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। 3 पत्ती की बेलपत्र रहती है। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। करना जरूर, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो, कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। 3 पत्ती का बेलपत्र होता है। जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के, क्या पीपी कर रहा है साउंड रे? 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर इन बेलपत्र को बीच 2 पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी, उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में 3 बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ। शाम को चेक करना, शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर का नाम लेकर आप इस देवादिदेव महादेव का स्मरण करें। कोई दवाई नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, तब भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। जब दवाई ना लगे तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। ये कुंदकेश्वर जो महादेव का नाम हम लेते हैं, विदल उत्पल को माता पार्वती ने कुंदुक फेंक कर मारा था, तो शंकर जी के पास चरणों में जाकर जो कुंदुक गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद वर्णन कर रहा है। भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। समय आता है, सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। पहले नंबर पर सोमनाथ जी का स्मरण कराया है महाराज। सोमेश्वर सोमनाथ। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग दे दिया था कि तुझे श्राप देता हूं, तेरी काया बेकार हो जाए। कभी कभी हमारे शरीर में जो रोग आता है वो हमारे कुछ गलत खान पीन से। जैसे एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माता ने लिखा है, शंभो शरणे दया करे
शंभो शरण पड़े मारो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन आपो। एक पत्र किसी ने लिखा है, अगर वो पत्र तो ढूंढना पड़ेगा, बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा कि उन्होंने एक दवाई खाई, गोली, और वो गोली खाई और वो गोली रिएक्शन कर गई, जिसके कारण बस उनके शरीर में सालों से शरीर में खुजाल चलने लगी, फुकड़ी निकलने लगी, और जहां वो खुजाल लेती थी वहां खून जम जाता था और निशान पड़ जाता। कोई बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखा है, अब पत्र ढूंढ, आप ही ने लिखा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें पत्र ढूंढना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा, इसलिए एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपने लिखा कि वो दवाई का रिएक्शन ऐसा हो गया कि कई साल निकल गए, शरीर में से फुकड़ी निकलना, खुजाल दो तो निशान पड़ जाना, चर्म रोग हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। तो मैं शंकर के मंदिर जाती थी, जल शरीर में लगा लेती थी और बेलपत्र खा लेती थी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ कि मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, इसलिए मैं बाबा को नमन करूँ। अब ठीक है आप, बढ़िया, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, बैठिए भाई, शंकर की उदारता इसी को कहते। तो यहां जो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि चर्म का रोग आ गया, काया का रोग श्री चंद्र को हो गया। जब चंद्र को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव दुखी हुए, किसके पास जाऊं? भगवान नारायण के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया क्या करे, श्राप है तुम्हारे ससुर का, माना हमने पाप किया है, माना हमने कुछ गलत किया है जिसके कारण बस हम भोग रहे हैं, पर इतना तो जरूर हो कि बाबा अगर हमने पाप किया तो भोग रहे हैं, पर तू कृपा करेगा तो क्या हमारा पाप नहीं कटेगा? तू अगर करुणा करेगा तो पाप तो कटेगा। शंकर भगवान की आराधना देवर्षि नारद ने करवाई तो शिव जी की आराधना कर कर चंद्र का काया ठीक हो गई। शंकर भगवान महामृत्युंजय, रोग से मुक्त करने, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। भूत भविष्य आनंदता शिव देने वाले। एक पत्र में एक किसी ने लिखा है, मैं कोटा नई बस्ती सोंगरिया से हूं। मैं माननीय ओम बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को एक बात कहना चाहती हूं, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा। हमारी सोच से परे है, हमने जिंदगी भर नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा हमको मिलेगी, यह हमारी सोच से परे। हम ओम बिरला जी, आपका और संदीप भैया शर्मा, आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे जो शिव महापुराण आपने की। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, ये कहीं उसकी कृपा से प्राप्त हो जाता है, ये अनायास, ये उसकी दया है, उसकी कृपा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 7 तारीख को गो पितर, ये देव पितर शिव महापुराण थी, गो पितर शिव पुराण छत्तीसगढ़ कौड़िया से प्रारंभ हो जाएगा, 2 बजे से 5 बजे वहां से सुनेंगे। हम ये मिल रही है शिव तत्व के बल पर मिल रही है, ये उसकी भक्ति का बल है। और अगला नाम आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का। पार्वती और शिव जी से रुष्ट होकर चले गए भगवान सदानंद। मां और पिता मेरे शिव और माता पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। एक बिंदु को जिसने जाना, जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें आपको बताती है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी